हेलो बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है बेटा। तो हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल इक्वेशंस के कुछ फार्मूले देखे थे और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। तो आपको आज की क्लास के लिए बहुत अच्छे से समझ में आए उसके लिए आपको तीनों फार्मूले पता होने चाहिए। क्या बताया था मैंने? फर्स्ट फार्मूला था साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो थीटा क्या होता है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर वैल्यू। सेकेंड फार्मूला था cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। अगर कोई भी इक्वेशन है बेटा आपके पास, उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड इक्वेशन जो मैंने बताया था tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर आपका इक्वेशन है, मतलब इस तरह का इक्वेशन आपको मिलता है कहीं भी, उसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग और एक क्वेश्चन हम लोग मेंस का भी किए थे। आज जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सारे मेंस में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, DYQ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जो आपका जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। जेईई मेन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेईई मेन 2019 में ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस बोल रहा है कि if x is greater than or equal to 0 less than pi by 2, x का इंटरवल आपको दे रहा है, then number of values of x बोल रहा है कि then number of values या सोल्यूशन बोल सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के कितने वैल्यू होंगे फॉर विच इक्वेशंस दे रहा है बेटा। क्या इक्वेशंस है? साइन x, क्या इक्वेशन दे रहा है? साइन x माइनस साइन 2x। क्वेश्चंस लीजिए, साइन x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे जो ऑप्शंस है 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 ऑप्शंस हम लोग ले सकते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? A B C D 1 2 3 4। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस देखते ही अपने को तुरंत ये समझना है कि x का जो इंटरवल है वो क्या है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो बोल रहा है यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन पाई बाई 2 है। मतलब जो सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो x का वैल्यूज आएगा वो कभी भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते ही अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो 3 एंगल्स है बेटा। ध्यान से देखना, x है, 2x है, 3x है। मतलब एकदम हम लोग कंफर्म हो गए कि हम लोगों को CD फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? CD फार्मूला। अच्छा, वो भी ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कौन से पेयर को साथ में लेना है, किस रेशियो को साथ में लिया जाए। तो ध्यान देना बेटा, अगर मैं x और 3x को साथ में लेता हूँ तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा और 4x बाई 2 क्या हो जाएगा? 2x। मतलब ये टर्म हमको कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे साइन x प्लस साइन 3x एक साथ लेते हैं बेटा, और यहाँ पे माइनस साइन 2x ये ले लिया। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है? साइन c प्लस साइन d। देखिए ध्यान से, साइन c प्लस साइन d। कल बताया था मैंने, ऑलरेडी सारा फार्मूला में डिस्कस कर चुका हूँ। साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2। 2 साइन c मीन्स व्हाट? x प्लस
x प्लस 3x बाई 2 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 x माइनस 2x x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस साइन 2x बेटा हम लोग एज इट इज लेके चलेंगे। अब ध्यान देना, इसको आपको डायरेक्ट करना चाहिए, x प्लस 3x 4x बाई 2 2x, आपको इसी स्टेप पे 2x लिखना था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो 2 साइन 2x हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 3x प्लस x बाई 2 4x बाई 2 2x, यहाँ पे cos x माइनस 3x मतलब 2x बाई 2, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट cos x लिख सकता हूँ, x माइनस 2x x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x बाई 2 x cos माइनस x आएगा, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे मैंने cos x लिख दिया। बाकी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या हो गया sin 2x। अब देखो बेटा, यही तो काम होता है, मैंने CD फार्मूला लगाया, मुझे कॉमन मिल गया, इसीलिए CD फार्मूला लगाए थे। कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, देखो sin 2x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2000 मेंस का है। आज जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, अगर फार्मूले अच्छे से आपको पता है बेटा, तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा नहीं, आप एकदम कंफर्म कर लोगे कि एक क्वेश्चन मेरा मेंस का आज फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं sin 2x, क्या कॉमन लेते हैं sin 2x, sin 2x कॉमन करेंगे तो बच क्या रहा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, दो ब्रैकेट्स का सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है 0, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इफ पहला वाला ब्रैकेट को 0 करते हैं, इफ sin 2x इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, मैं आपको ग्राफ में भी बताया था और कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी बताया था कि साइन कहाँ 0 होता है बेटा, तो यहाँ पे sin 2x इक्वल टू 0 है, साइन कहाँ 0 होता है, आप लोग बोलेंगे सर साइन जो है n पाई पे 0 होता है, n पाई पे 0 होता है, तो हम इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, बोलोगे सर साइन हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 किसके 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, इस तरह से साइन हमारा 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, x क्या मिल जाएगा हमको, x हमको 0 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ तक हम लिखना चाहते हैं तो पाई होगा। तो एक सोल्यूशन हमारा आ चुका है, यहाँ से हम लोग देखें, फर्स्ट को 0 किए sin 2x को, तो ये सोल्यूशंस मिल गया, वैल्यूज ऑफ x मिल गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे बेटा, है ना, और या इफ करेंगे, इफ किसको और 0 पुट करें, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, cos x क्या हो जाएगा 1 बाई 2, इतना तो सबको पता है, 1 इस साइड ले गए, बाई कर दिए, डिवाइड कर दिए 2 से। अब cos कितने का वैल्यू 1 बाई 2 होता है, ये सारे बच्चों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बोलेंगे सर पाई बाई 3, मैं रेडियन में बोल रहा हूँ, और पाई बाई 3 रेडियन में, और ये डिग्री में क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, या देखो अपने को ध्यान देना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है ना, तो हम लोग ध्यान देंगे कि cos x जो है ये क्या है, ध्यान देना, इसको हम लोग cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, क्या करना है, अपने को इंटरवल दिया है, x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करना है, तो अब हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुरंत आ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ से चीजें बहुत आसान होती है। तो cos पाई बाई 3 मतलब थीटा हमारा क्या मिल गया पाई बाई 3, cos क्या है बेटा पॉजिटिव है, यहाँ पे cos क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और cos कहाँ होता है, आप बोलेंगे सर cos फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में होता है, और अगर एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 फर्स्ट में पता है, तो फोर्थ में क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। तो यहाँ से x का जो वैल्यू मुझे मिलेगा, यहाँ से x का जो वैल्यू मिला वो पाई बाई 3 मिलेगा, और क्या मिलेगा 5 पाई बाई 3। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, ये जो मैं यहाँ पे एक रोटेशन मूव किया हूँ, एक बार में रोटेट हुआ हूँ 0 to 2 पाई, तो क्या हमारा ये 5 पाई बाई 3 काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है बेटा
वो उसका मीनिंग है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है। मतलब π/2 से जो छोटे एंगल होंगे ना वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आएंगे। तो आ जाओ सॉल्व तो कर लिए। तो x में क्या क्या हम कंसीडर कर सकते हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पे x का वैल्यू जो है 0 एक कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारा एक सॉल्यूशन 0 कंसीडर होगा। दूसरा क्या π/2 ले सकते हैं? एकदम नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन π/2 है। ओके, तो यहाँ से π/2 नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन π/3 हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 से छोटा है, तो हमारा जो वैल्यूज आएगा ये π/3 आएगा। तो कितने सॉल्यूशन? यहाँ से हम लोग बेटा इस π/2 को भी नहीं ले सकते, पाई को भी नहीं ले सकते, 5π/3 को नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? 0 और π/2। ये कितने सॉल्यूशन है बेटा? आप बोलोगे 2 है, 1 और 2, 2 सॉल्यूशन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ये 2। एकदम छोटा सा एकदम खत्म टाइप का क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार और मैं आपको कॉपी करते जाऊँ, एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बेटा देखो x दिया था 0 से π/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन π/2। मतलब पहले ही अपने को क्वेश्चन पकड़ लेना है कि हमारा जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन π/2 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आया, मैं x और sin 3x को एक साथ लिया, इसको बाहर किया, ठीक है, इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ सीधी फार्मूला लगाया, sin c प्लस sin b क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, इसको एज इट इज रहने दिया। ये हो जाएगा 2 sin 2x, ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin 2x। sin 2x हमको कॉमन दिख रहा था बेटा, हम लोग कॉमन निकाल लिए यहाँ से। ये 2 ब्रैकेट मिला, एक बार इसको 0 किया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि साइन कहाँ पे 0 होता है। आप बोलेंगे सर साइन जो है 0 पे होता है, 0 पाई पे होता है, 2 पाई 3 पाई, इस तरह से n पाई पे 0 होता है। तो x का वैल्यू मुझे चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये पाई और π/2 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x π/2 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, इसको 0 पुट किए तो हमारा cos x = 1/2 आया, जो कि π/3 होता है। तो यहाँ से बेटा हम लोग बोल सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये π/2 ये 1/2 π/3 होता है। cos पॉजिटिव है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/3, जो कि 5π/3 आएगा। तो यहाँ से हम लोग दो वैल्यूज मिला, π/3 5π/3। 5π/3 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से π/3, यहाँ से 0 मिलेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 2, 1 and 2। तो यहाँ का एक क्वेश्चन हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है, 2021 में। थोड़े से इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन अब हम लेंगे। ये तो रहा ऐसा कि यहाँ पे जस्ट सीधी फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया और हमको क्वाड्रेंट सिस्टम का कंसेप्ट मालूम था, तो हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें कुछ 2-3 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पहले फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में वो सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ये फार्मूला। तो नोट करके लिखना बेटा, एक फार्मूला होता है sin a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये फार्मूला जिसको पता नहीं होगा तो आपसे जो क्वेश्चन लेने वाला वो नहीं बनेगा।
तो साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है वो क्वेश्चन, लिखते जाइए। इफ एन इज, जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2021 में आई थिंक पूछा गया है, 21 या 22, इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ही कंसेप्ट है। बोल रहा है इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लिखते जाए आप लोग भी। इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, क्या है, 2 cos x into 4 times of sin pi by 4 plus x into sin pi by 4 minus x minus 1 equal to 1। ध्यान देना, ये इक्वेशंस दिया है। अब देखेंगे आप, इसके पहले का जो इक्वेशंस था वो समझ में आ रहा था कि सीधी फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है ऐसे कि क्या होगा। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड s इज सम ऑफ द सॉल्यूशन। s क्या है, सम ऑफ द सॉल्यूशन है, बस करना कुछ नहीं है। देन पूछ क्या रहा है, देन पूछ रहा है ऑर्डर्ड पेयर n, s, ऑर्डर्ड पेयर n, s का मैंने पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हमको बताना है और जितने सॉल्यूशन आएंगे उनका सम भी बताना है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन A B C D ले लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा 3, 13 पाई बाई 9, अगला 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, नेक्स्ट आ रहा है 2, 8 पाई बाई 9, और नेक्स्ट वन हो रहा है आपका 3, 5 पाई बाई 3, 3, 5 पाई बाई 3। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चंस पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक्चुअली है क्या, और x बिलोंग्स टू 0 to पाई दिया है, बिना इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to पाई बोल सकते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक, अब इसमें हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड सम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसको कॉपी कर लेंगे बेटा, क्वेश्चंस को अच्छे से। कभी भी याद रखना बेटा, क्वेश्चंस को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, तो कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लीजिए बेटा, ओके ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब ध्यान देना, यहाँ क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वी नो दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ध्यान देंगे, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला देखो, इस छोटे से फार्मूले की वजह से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos x, इस टर्म को एज इट इज रखेंगे, ये 4 को एज इट इज रखिए, साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, a मींस पाई बाई 4, माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा -1 इक्वल टू 1। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगले स्टेज में क्या करेंगे, 2 cos x, ये आपका 4 एज इट इज है, a हो जाएगा 1/4 माइनस, अब ध्यान देना बेटा,
यहाँ cos है, इस टर्म को भी cos में चेंज कर लेना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। तो हम लोग sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब बेटा ध्यान देना, इस 4 को हम लोग अंदर भेजेंगे, ठीक है। इस टर्म को टोटल, इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करना है, 4 को अंदर भेजिए और इस -1 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आ रहा है कुछ इस तरीके का आ जाएगा 2 cos x और आएगा ये -3 प्लस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ध्यान देंगे -3 प्लस 4 cos स्क्वायर x आएगा। अब इस cos को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ आ रहा है कि भैया ये कोई फार्मूला बनने वाला है। तो cos x को अंदर भेजते हैं तो क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा -3 cos x प्लस क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x इक्वल टू 1। अब ध्यान देना बेटा, ये मल्टीपल एंगल फार्मूला आ गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप एंजॉय तब करेंगे जब आपको ज्यादा से ज्यादा फार्मूले याद होंगे, मतलब सारे फार्मूले याद होने चाहिए बेटा, है ना। तो ये क्या है आपका cos 3x है, cos 3x का फार्मूला। cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसको हम लोग 2 इंटू cos 3x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब cos 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। चलो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। बाकी हम अपने को और क्या ध्यान देना है, यहाँ पे दिया था बेटा हमारा इंटरवल दिया था x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। x 0 से 2 पाई के बीच में है, तो हमारा 3x कहाँ पे लाई करेगा, 3x कहाँ पे लाई करेगा, 3x जो है वो बिलोंग करेगा 0 टू 3 पाई, 0 टू 3 पाई, 0 टू 3 पाई। x हमारा अगर 0 टू पाई है, लेकिन एंगल हमारा 3x आया हुआ है, तो 3x कहाँ पे बिलोंग करेगा 0 टू 3 पाई। अब हमको 0 टू 3 पाई में चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू 1/2 होता है cos का, ठीक है। तो इतना आप लोग कॉपी करिए, उसके बाद जो मैं वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाता हूँ। ध्यान देंगे बेटा, तो यहाँ से जो 3x का वैल्यू आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये 0 होता है, ये π/2 एंगल, ये पाई, ये क्या होता है बेटा 3π/2। हम लोग एक साइकिल घूमते हैं 0 टू 2 पाई घूमते हैं, कितना घूमते हैं 0 टू 2 पाई। अब cos ये क्या है 1/2 कितने का वैल्यू है, आप लोग बोलेंगे cos π/3 है। क्या है cos π/3, cos π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल π/3 मिल चुका है। cos और कहाँ पॉजिटिव होता है, बोलेंगे फोर्थ में होता है सर, क्या बोलेंगे फोर्थ में। तो फोर्थ में किसी भी एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/3। कितना आएगा बेटा 2 पाई माइनस π/3, ये 6 पाई माइनस 5 π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 π/3। तो 0 टू 2 पाई हम लोग मूव किए, रोटेट किए, तो हमको जो एंगल मिला है वो क्या मिला π/3 और 5 π/3। लेकिन हमको कहाँ तक घूमना है 3 पाई तक। तो एक बार और देखते हैं बेटा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे 0 से, देखो 0 से घूमा, एक साइकिल 2 पाई हुआ, और जब मैं 3 पाई की तरफ बढ़ूंगा तो फिर से हमको यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। ये क्या हो जाएगा अगला पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस π/3 हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/3। क्योंकि एक साइकिल हमने घूमा 2 पाई, एक और घूमना है पाई, तो यहाँ पे मैं फिर से पहुंचूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई प्लस π/3। अगर मैं बोलना चाहूँ 2 पाई प्लस π/3 तो कितना 7 π/3, कितना जाएगा 7 π/3। और हम लोग यहाँ तक घूमेंगे, ये π/3 टोटल 3 पाई हो जाएगा। देखो एक साइकिल 2 पाई फिर घूमा 1 पाई, तो 3 पाई तक हम लोग रोटेट किए, जिसमें सोल्यूशन हमको पॉजिटिव केवल यहीं पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हम फिर नहीं आएंगे क्योंकि 4 पाई तो दिया नहीं है। फर्स्ट साइकिल घूमा 2 पाई तो सोल्यूशन मिला, फिर हाफ और घूमते हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है मुझे। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए बेटा x से कितने सॉल्यूशन आए काउंट कर लो क्या क्या आया। एक आया होगा आपका π/3, एक π/3 आया। सेकेंड वन कितना आया 5 π/3 आएगा, 5 π/3 आएगा। और नेक्स्ट कौन सा आ गया आपका 7 π/3। नेक्स्ट क्या आएगा 7 π/3। तुम्हारा आंसर हो चुका है बेटा। उसने बोला था देन वैल्यूज ऑफ n, s। n मींस क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो यहां से नंबर कितने हो रहे हैं बेटा देखिए ध्यान से, a 1 2 3 1 2 3।
तो अब वहां से आप टिक मार सकते हैं 3 कॉमा वाला जो भी होगा, और इसका जो सम है यहाँ से n का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 3, और जो सम मिलेगा s वो सम को ऐड करो, कितना हो रहा है 13 हो रहा है, 13 पाई बाई 3 हो रहा है, तो 3 13 पाई बाई 3 जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में आप लोग देखिए, मैं तो हटा चुका हूँ ऑप्शन को, आप लोग अपने कॉपी में देखिए जो लोग नोट किए होंगे। पहला ऑप्शन है 3 13 पाई बाई 3, 3 13 पाई बाई 3 होगा। एक मिनट, ये जो वैल्यूज आ रहा है बेटा, यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा था वो किसका आ रहा था 3x का आ रहा था, किसका आ रहा था 3x का। तो ध्यान देंगे ये 3x का वैल्यूज है, किसका वैल्यूज है 3x का। तो यहाँ पे जो x मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा पाई बाई 9 डिवाइड हो जाएगा 5 पाई बाई 9, अगला 7 पाई बाई 9। अब ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू 3 मिल जाएगा और सम करेंगे तो क्या मिलेगा 13 पाई बाई 9। अब ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही है। तो कभी भी बेटा छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे 3x का वैल्यू निकाल रहे थे, किसका वैल्यू निकाल रहे थे cos 3x का। तो 3x का वैल्यू मुझे पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, 0 to पाई रिस्ट्रिक्शन में मिल चुका था। उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9, 7 पाई बाई 9, ये हमारे सॉल्यूशंस मिल गए। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 तो n 3 मिल जाएगा, इनको सम करेंगे तो 13 पाई बाई 9 होगा। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको 2 मिनट में आप लोग कर सकते हैं, कुछ था ही नहीं, बस बेसिक जो कंसेप्ट था वो ये था, ये फार्मूला बेटा इसको नोट कर लेना। आपको बहुत सारे जगह ये फार्मूला मिलेगा और ये फार्मूला जिसको उस समय क्लिक नहीं करेगा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है बेटा, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन का क्वेश्चन है वो भी, उसमें एक और स्पेशल फार्मूला यूज होगा। मतलब जितना भी फार्मूला आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं ना, या पढ़ चुके होंगे भी आप लोग, वो सारे फार्मूले का यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जो बंदा जितना अच्छा फार्मूला याद करेगा उसको उतना मजा आने वाला है। और एक चीज बेटा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक है तो आप मैथमेटिक्स में सफ़र करेंगे पक्का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको डिटर्मिनेंट्स में भी मिलेंगे, वहाँ पे भी यूज है। ट्रिग्नोमेट्री आपका लिमिट्स में मिलेगा, कंटिन्यूटी में मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेगा। उधर पूरा जो भी आप पढ़ोगे, पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस और पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में नहीं लेंगे, विशेष ध्यान देंगे। और 2 क्वेश्चंस मेंस में आता भी है बेटा, तो आप लोग अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा, बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। बोल रहा है if sum of all the solution of the equation, क्या बोल रहा है, if sum of all the solution, if sum of all the solution of the equation, बस इक्वेशन देखने का ही हो रहा होगा, जल्दी से देख लो, है ना, ऐसा हो रहा होगा आप लोगों को। if the sum of all the solutions of the equation is k pi, सम जो दिया है वो k टाइम्स ऑफ पाई दिया है। क्या दिया है, k टाइम्स ऑफ पाई। इक्वेशन क्या है,
8 cos x इंटू में क्या दे रहा है, cos पाई बाई 6 प्लस x इंटू cos पाई बाई 6 माइनस x और माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू क्या दे रहा है 1 इन इंटरवल 0 टू पाई, इन इंटरवल मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन इंटरवल 0 टू पाई, मतलब हमारा x जो है वो 0 टू पाई के बीच में रहेगा। इज क्या बोला, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज k पाई, देन वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ k। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है यार, जैसे जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन किया था तो सम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाले थे ना 13 पाई बाई 9, सेम वही क्वेश्चन है। और आप देखेंगे बेटा अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा क्वेश्चंस देख रहे थे, वहां पे sin a plus b into sin a minus b था। इस क्वेश्चंस में देखिए क्या है, cos a plus b into cos a minus b। तो इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटरवल वही सेम है, सम बोला हुआ है, सम कितना है k पाई है, तो बोलता है कि k का वैल्यू बताइए, क्या बोल रहा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ऑप्शंस ले लीजिए आप लोग, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। a b c d ऑप्शंस जो दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया है 2 पाई बाई 29 बाई 9 दे रहा है, 29 बाई 9। नेक्स्ट है आपका 2 बाई 3, वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन है 13 बाई 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 8 बाई 9, क्या 8 बाई 9। ठीक, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कॉपी कर लिए होंगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, तुरंत कॉपी आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक, अब देखो बेटा, आप बोलेंगे सर अब फिर से दिक्कत हो रही है, cos a plus b cos a minus b, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। क्या होता है, cos a plus b into cos of a minus b, इसका फार्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। एकदम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इसको, cos a plus b into cos a minus b। ये फार्मूला इसका क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। यहाँ पे a एंगल पाई बाई 6 है, b x है, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या है आपका बेटा, ये 8 cos x चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दे रहा है, cos पाई बाई 6, ध्यान देंगे यहाँ पे cos a plus b into cos a minus b है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर पाई बाई कितना हो जाएगा 6 है कि 3 है, ध्यान देना पड़ेगा, 6 है, ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस sin स्क्वायर b मतलब क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ऑलरेडी क्या दिया हुआ था -1/2, इसको इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, ऐसा -1/2 इक्वल्स टू क्या दिया है 1। अब ध्यान देंगे cos पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, बहुत छोटी बात है ना ये। 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल आपको बताया गया होगा बेटा, टेबल याद आ रहा है, और यहाँ भी बताया गया है आपको। क्या होता है, cos पाई बाई 6 मींस cos पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। तो यहाँ से √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √3/2 का क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, तो 8 cos x इंटू यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, माइनस फिर से वही कहानी, साइन को हम लोग cos में चेंज करेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या है 1। अब फिर से बेटा इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर cos x को अंदर डालते हैं, है ना, cos x को अंदर डालते हैं और यहाँ पे देखो 4 भी दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक बार 4 अंदर अप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है देखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहीं पे रहने देता हूँ और 4 अंदर डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा 3 cos x, क्या हो जाएगा 3 cos x माइनस क्या हो जाएगा -4
माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 cos x, है ना। ध्यान देंगे, या इसको हम लोग हल कर सकते हैं बेटा, एलसीएम ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं 2 cos x अभी फिलहाल रहने देता हूँ, 4 अंदर भेजता हूँ, तो क्या आएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। मैंने क्या किया 4 अंदर भेज दिया, 2 रहने दिया अभी, क्योंकि 4 ये कैंसिल होना दिख रहा था। तो यहाँ से 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -6 और 3, तो -3 प्लस 4 cos स्क्वायर x है कि नहीं, दिख गया अपने को। तो क्या दिख रहा है, cos भी अंदर भेज देता हूँ मैं, तो आएगा 2 बाहर करता हूँ, cos अंदर भेजोगे कितना आ रहा है -3 cos x प्लस -3 cos x प्लस 4 cos क्यूब x। ध्यान देंगे इसको, 4 cos क्यूब x इक्वल्स टू अपना आ गया 1। फिर से देखो ये फार्मूला यार, लगातार 2 क्वेश्चंस में cos 3x फार्मूला यूज हुआ है बेटा। तो cos 3x क्या होता है आपका, मल्टीपल एंगल फार्मूला में आता है। मल्टीपल एंगल फार्मूला में बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है, जैसे sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। sin 2x को इन टर्म्स ऑफ tan भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद करना। तो sin 2x tan के टर्म्स में क्या होता है 2 tan x by 1 plus tan स्क्वायर x। cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं बेटा, पहला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा और तीसरा क्या हो सकता है cos 2x, बोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ऐसा। उसके बाद मल्टीपल एंगल में आपका tan 3x आता है, cot 3x आता है, तो tan 3x cos, उसके बाद tan 3x भी आप लोग याद रखेंगे क्या होता है वो 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x। cos 3x का फार्मूला क्या होता है 4 cos cube x minus 3 cos x। ठीक, तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये cos 3x है, तो यहाँ हो गया 2 cos 3x इक्वल टू 1, तो cos 3x कितना मिल जाएगा 1/2। ध्यान देंगे, अब मैं फिर से सॉल्व करने वाला नहीं, सेम क्वेश्चन जो इसके पहले था वहां पे भी इंटरवल 0 to पाई था और cos 3x आया हुआ था। तो यहाँ से ये क्या है cos π/3 का वैल्यू है बेटा, है ना। तो हमारा जो 3x मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, पिछला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सेम सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्या क्या आया था बेटा π/3 आया था, और क्या आया था 5 π/3 आया था, और क्या आया था 7 π/3 आया था। क्योंकि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर से जाके देखिए ना, लास्ट क्वेश्चन ही तो है ये, हाँ। तो आपका π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 है, तो फोर्थ में क्या होगा 2 पाई माइनस π/3 5 π/3। 0 to 2 पाई घूमे तो 1 पाई और घूमेंगे 3 पाई, तो थर्ड पाई में फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो 2 पाई प्लस π/3 7 π/3, तो ये आपका मिल जाएगा। तो x क्या मिलेगा बेटा, आप बोलेंगे सर फिर से सेम क्वेश्चन π/9 5 π/9 एंड 7 π/9। तो बेटा x का जो वैल्यू मिला मुझे ये 3 मिल चुका है। तो फर्स्ट एक चीजें तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो हमारा आंसर कितना था 3, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसने बोला है कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कितना है k पाई है, कितना है k पाई। तो ध्यान देंगे ये जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं इनका सम करेंगे कितना आएगा 13 π/9, कितना आ रहा है 13 π/9। तो जो सम है वो k पाई दिया हुआ है बेटा, और इधर कितना सम करने कितना आ रहा है 13 π/9, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आएगा 13/9। ये बेटा k का वैल्यू है ना, ये आपका आंसर है k का वैल्यू 13/9। तो आप लोग 2 क्वेश्चंस देखे अभी बेटा आप लोग, हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ी सिमिलरिटीज हमको समझ में आई, और ये दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं। वो 2019 को, ये 2020 है 2021 का क्वेश्चन है। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर PYQ आप अच्छे से कर लेते हैं सभी चैप्टर्स का, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी क्लास नोट्स पढ़ाया जाता है, जो भी बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है, वैसे भी इस क्लास में आप देख रहे हैं सारे PYQs को मैं ही हल करके दे दूंगा। उसके बाद आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, वहां से भी प्रैक्टिस करिए बेटा आप लोग, है ना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका जो है कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो जो भी ऑप्शन उसमें दिया हुआ था 13/9 करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन था
ऑप्शन सी दिया हुआ था 13/9, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन। तो जो भी मेंस में आए हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे बेटर क्वेश्चन में लेने वाला हूँ। कॉपी करिए। ठीक, अब ध्यान देते हैं आप लोग, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेन। वो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है बेटा। क्या है, पेपर्स कभी थोड़े से, मैथ्स का पेपर तो हमेशा कभी भी आसान नहीं आता है बेटा, है ना। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है ये वाला। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसके लिए मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। क्लास 12 के बच्चे जो भी होंगे उनको तो बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट जानते होंगे, है ना। तो वो कंसेप्ट पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। तो बेटा आप लोग ये बताइए, एम जीएम इनइक्वालिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है? एम जीएम इनइक्वालिटी क्लास 11 के बच्चों को तो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी दिखेगा यूज होता हुआ, और उनका एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस, उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो नहीं भी जानते तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो एम जीएम इनइक्वालिटी होता है वो बोलता क्या है बेटा, नोट करके इसको रखेंगे। ये जो इनइक्वालिटीज है कहीं भी यूज होंगे बेटा, कहीं के भी यूज हो सकते हैं ना, ध्यान देना है। क्या बोलता है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, ए कॉमा बी क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, पॉजिटिव नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है। तो बोलता क्या है कि एम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में एक रिलेशन होता है बेटा, जिसको हम लोग एम जीएम इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या रिलेशन होता है कि इनका अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। क्या होता है, अंडर रूट ए बी, 10th में पढ़े हो आप लोग। और इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएम। ये क्या है, जीएम। जीएम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी ये है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी है। इनमें रिलेशन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रूट ए बी। अच्छा, इसमें जो मेन कंसेप्ट ये है कि अगर LHS इक्वल्स टू RHS ये कब होगा, LHS इक्वल्स टू RHS मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AM इक्वल टू GM कब होगा बेटा, देख के आप बोल सकते हैं जब A इक्वल टू B हो जाए। ध्यान देना, A इक्वल टू B हो जाए। यहाँ पे देखिए A की जगह B रखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2a/2a मिलेगा। यहाँ पे A की जगह B रखिए तो रूट a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a आएगा। मतलब दोनों इक्वल कब होंगे, AM इक्वल टू GM कब होगा, कब होगा, वनली व्हेन कब, जब a इक्वल्स टू b रहे। क्या है, a इक्वल्स टू b हो जाए, इसको याद रखिए। तो ये आपका जो, इसी को हम लोग एम जीएम इनइक्वालिटी बोलते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसको यूज करता हुआ देखोगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इस कंसेप्ट का क्या यूज है, ठीक है। इसको नोट करिए, एम जीएम इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिया जाए। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, मैं हटा रहा हूं उसको।
क्वेश्चंस देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ना। ठीक, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ बोलता है लेट, लेट या माना, हिंदी मीडियम के बच्चे माना बोलते हैं। लेट क्या बोल रहा है, एस दे रहा है, एस एस किस टर्म में दे रहा है, सेट के टर्म में दे रहा है बेटा। एस क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। यहाँ पे बोल रहा है लेट एस, एस में क्या है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 0 to 2 पाई, मतलब थीटा के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो दे दिया। इसका मीनिंग बेटा आप लोग समझते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब यहाँ पे थीटा 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, इसके मिडिल में जो वैल्यूज आएंगे ना 0 से 2 पाई वो भी हो सकता है थीटा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऐसा। उसके बाद बोल रहा है 8 to the power 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 to the power 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। बेटा इस तरीके का इक्वेशन दिया है, इसको देख के डरना नहीं आप लोग, कितना सारा ब्रैकेट्स वगैरह देख रहे हैं, डरने की जरूरत है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। हम लोग देखते हैं। बोल रहा है देन वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ns। ये देखो ns मतलब क्या, s में s क्या है, सॉल्यूशंस है, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का सेट है। s क्या है, इस इक्वेशंस के जो भी सॉल्यूशन आएंगे उसका सेट है। और n क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, n क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ns प्लस, अब यहाँ पे देखो बेटा समेशंस आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं, है ना, आज तक यूज किए। 12th के बच्चे बोलेंगे सीक्वेंशियल सीरीज में समेशंस को देखे होंगे। समेशन थीटा बिलोंग्स टू s, क्या दे रहा है, सेक पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा इंटू कॉसेक पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा, ऐसा दिया हुआ है बेटा। इन सब का मान आपको बताना है। ऑप्शन ले लो 0 2 -2 4, 0 ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, 0 2 -4 और 12 दे देता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस को देख के आप लोग थोड़ा सा भी दिक्कत फील मत करिए, कुछ है नहीं इसमें। आपको नया चीज क्या दिख रहा है, ये समेशन दिख रहा है, बाकी चीजें आप जानते हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है बेटा क्या, कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है कि किस तरह का है, ध्यान दो। ये a टू द पावर x टाइप का है, a टू द पावर x टाइप का है। आप लोगों को फंक्शन में पढ़ाया जाएगा बेटा, क्लास 11th के बच्चे या फिर क्लास 12th के बच्चे जो भी है सबको फंक्शंस पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। फंक्शंस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ाया जाएगा जिसमें आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, है ना, अलजेब्राइक देखेंगे, है ना, एक्सपोनेंशियल देखेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x टाइप का, और हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम लोग बड़े आराम से am gm इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं बेटा, ठीक। तो चलो am gm इनइक्वालिटी में ये a हो गया, ये b हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, है ना। तो a मतलब क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस b मतलब a टू द पावर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए बेटा ये a है ये b है, तो a प्लस b बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ab। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, रूट ab, इन दोनों को मतलब 8 का पावर 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 8 का पावर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 बाहर कर रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा शॉर्टकट करना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो 8 का पावर 2 मतलब 8 बाहर आ जाएगा आपका, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 16, तो 16/2 क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 16/2
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये भी तो वही है, तो ध्यान देंगे 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो 8 होता है बेटा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है, इक्वल होता है। बोलेंगे सर 8 मतलब यहाँ से a इक्वल्स टू b समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 के इक्वल होता है बेटा, 8 कभी भी ग्रेटर नहीं होता 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ आ गया कि am इक्वल टू gm है, am इक्वल टू gm है, तो इसका मतलब a इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू क्या होगा b, और हमारा a क्या है ये और b क्या है ये, तो a इक्वल टू b अप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, ध्यान देना 2a क्या है 8 का पावर 2 sin स्क्वायर थीटा, b क्या है 8 का पावर 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो बेस बेटा सेम है, देखिए इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, मतलब दोनों को हम लोग इसके पावर में इक्वेट करेंगे, तो यहाँ 8 का पावर 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 का पावर 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको भी जानते होंगे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, बोलो। फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, tan थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना है इस इंटरवल के विषय में, इंटरवल में क्या है थीटा आपका 0 to 2 पाई के बीच में है, और tan थीटा का वैल्यू जो हमारा आया है बेटा, देखो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि मैं कहीं भी जनरल इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं भी जो भी क्वेश्चंस मिल रहा है अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो मैं सीधे क्वाड्रेंट सिस्टम पे जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम पे। तो आप लोग भी ज्यादातर आदत डालेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना, या फिर अगर आप लोग ग्राफ में कंफर्टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस के जो ग्राफ है साइन कॉस टेन के, इन तीनों का ग्राफ भी आपको पता है तो भी आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है यहाँ देखते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया है ना, इतना कॉपी करिए, ठीक कॉपी करिए इसको, ये मैं ऑप्शन हटा रहा हूँ फटाफट करूंगा, ठीक। तो अपना जो वैल्यूज आया है वो याद रखना है, क्या है tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब हम लोग tan थीटा का जो वैल्यूज है दोनों कंसीडर करेंगे इंटरवल में, तो हम लोग एक बार कंसीडर करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 लिया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 लेते हैं, tan 1 किसका वैल्यू होता है पाई बाई 4 का, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है, टाइम हो गया तो मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा। अब ये पाई बाई 4 है, ध्यान देना tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है 0 से 2 पाई के इंटरवल में, 0 से 2 पाई में कहाँ tan पॉजिटिव होता है भैया, ये थीटा पाई बाई 4 है तो tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 4। तो हमारा जो 0 से 2 पाई के बीच में थीटा क्या क्या मिला पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। इसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अगला देखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 है तो क्या क्या सोल्यूशन मिल रहा है -1 लेते हैं, मतलब ये माइनस tan पाई बाई 4 है बेटा, ठीक है। tan कहाँ पे नेगेटिव होता है, ये देखो क्वाड्रेंट सिस्टम से tan देखो कहाँ नेगेटिव होता है, आप बोलेंगे सर tan जो है सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है वो पाई बाई 4 है, तो सेकेंड में क्या एंगल हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से थीटा हमारा और क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 4, कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4, कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4, काउंट कर लीजिए 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4। तो हमारे पास जो थीटा के वैल्यूज मिल गए वो कितने मिले कंप्लीट, देखिए यहाँ से हमको मिला पाई बाई 4, नेक्स्ट मिला 5 पाई बाई 3 पाई बाई 4 भी मिल चुका है, ध्यान देंगे 5 पाई बाई 4 मिल चुका है और 7 पाई बाई 4 मिल चुका है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको पूछा होता नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो कितना हो जाता 1 2 3 4 हो जाता ना, ठीक है। लेकिन कुछ और अलग चीजें पूछा है, तो ns पूछा था, क्या पूछा था ns ना, तो ns की जगह पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। उसके बाद समेशन में आ जाइए, थीटा बिलोंग्स टू ये दिया था, थीटा बिलोंग्स टू s दिया था ना, तो ये मेरा s है, ये क्या है s है, ठीक। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, उसके बाद 5 पाई बाई 4, उसके बाद 7 पाई बाई 4, ठीक। और दिया क्या था सेक,
सेक यहाँ पे दिया था, सेक पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा ना, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस और कॉसेक को 1 बाई साइन, ध्यान देना। तो 1 बाई साइन पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा मैंने लिख दिया, और सेक को मैं क्या लिखूंगा, कॉस क्या पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा, ध्यान देंगे मैंने सेक और कॉसेक को 1 बाई में कन्वर्ट कर लिया, ये चीजें आप जानते हो। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे फायदा क्या होगा वो देखो, सेम एंगल दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीपल एंगल फार्मूला, अभी अभी बोला था मैं, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा, ये फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा दिख रहा है आपको और कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, 4 प्लस समेशन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, फिर क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 4, फिर क्या था 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 मिला था ना। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 बाई साइन 2 थीटा, मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं 1 बाई 2 अंदर भेज दो तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस कितना, 2 से 2 4 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है इस तरह का आ गया, 4 प्लस समेशन थीटा जो भी आया हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, क्या क्या आया है, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक कितना, पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा। अब यहाँ पे आपका है कहानी थोड़ी सी, ध्यान देंगे, बस होने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू डालते हैं, ध्यान देना, थीटा की जगह पाई बाई 4 डालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई हो रहा है ना, तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 2, ध्यान देना, अब यहाँ पे आ जाओ, उतना आपको रटने की जरूरत नहीं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 2, हम लोग देखो बेटा यहाँ तक पाई और फिर पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1, तो कॉसेक 3 पाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ से 4 माइनस क्या मिलेगा हमें, 4 प्लस है, ये वैल्यू रखेंगे तो -1 मिलेगा, फिर 3 पाई बाई 4 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो 4 से 4 कटा, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, ध्यान देंगे मैं ये मूव किया, 2 पाई 3 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर से 3 पाई बाई 2 पे पहुंच गए, तो फिर से ये वैल्यूज कितना हो जाएगा, -1, फिर 5 पाई बाई 4 रखिए तो 5 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई कैसे घूमेंगे, 2 पाई 4 पाई फिर 5 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 हो रहा है, जो कि फिर क्या होगा -1, और 7 पाई बाई 4 भी क्या होगा, -1। तो आपका जो आंसर है कितना रहा था, 4, अच्छा 2 टाइम्स भी था, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 2 है बेटा, है ना, इसको लेके चलेंगे, 2 से जो मल्टीप्लाई किए थे, है ना, ठीक। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 4 प्लस 2 टाइम्स आप इतना है, तो 4 माइनस 8 क्या मिल जाएगा, -4। तो आप देखेंगे ऑप्शन -4 वाला आंसर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ था बेटा, ऑप्शन सी जो होगा -4 वो सही है। ये बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारा और देखोगे। आज आपका एक लेक्चर और लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता है, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर फार्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। फिर आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, जहां से 2 क्वेश्चन आपके जेब में हो जाएगा, ठीक है। अब आपका